और हमारा वक्त खराब करने आप हमारे मोहल्ले या घर में दिए, आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों से, मुस्लिम भाइयों से पुनः गुजारिश करता हूं, हमारा गलती से भी वोट कांग्रेस के अलावा दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में पूर्व प्रधान श्री हरगोविंद जी कटारिया से निवेदन करूंगा, आप आए और इस नामांकन की चुनावी आम सभा को संबोधित करें। श्री हरगोविंद जी कटारिया साहब, इसके बाद में माननीय आप सबके लाडले विधायक श्री रामकेश जी मीणा आपको संबोधित करेंगे और किस तरह अपन को चलना है ये सब कुछ वो बताएंगे, किधर से चलना है, कैसे चलना है। मैं अनवर साहब को यकीन दिला दूं कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज आपके कहे अनुसार कांग्रेस का नुमाइंदा है और इंशाअल्लाह रामकेश को इतने जबरदस्त वोट मिलेंगे किसी दूसरे समाज से नहीं मिलेंगे। अब सुनिए हरगोविंद जी कटा। एक तरफ शॉर्ट और एक तरफ कटारिया बोल रहा है, लेकिन मुहूर्त का टाइम है कि मेरे को 45 मिनट का भाषण है। पर मुहूर्त में साथियों, चुनाव वाले सब जानते हो विकास के मामले, और सब ये भी जानते हो कौन चुनाव लड़ रहा है, किसको वोट देना है, ये सबके लोगों के दिमाग में है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस स्थान पर मंडी के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुका है। इस मंडी के प्रांगण में देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ भी आ चुका है। साथियों, इस मंडी के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आ चुके हैं। साथियों, नमो नारायण जी भी आ चुके हैं। अरे इसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी भी आ चुकी है और इसमें मुलायम सिंह भी आ चुके हैं। एक नामांकन भरने में अगर पहली बार कोई भीड़ हुई है इसमें तो वो रामकेश जी के लिए हुई है। इस बात की प्यारे साथियों, ये रामकेश जी का कार्य, विकास और व्यवहार, और ये जनता चाहती है कि इसने रामकेश जी ने जनहित में बहुत बड़ी बलि दी है मंत्री की, इसलिए इनकी कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये इसलिए आए कि ये मंत्री बन के राजस्थान जयपुर से गंगापुर आए। ये भावना तो कर रही है भावना। साथियों, अगर मैं फार्म भरूं तो गुजरों के खग जाते। अगर कोई और भाई भर रहे और जाति के, तो जाति के लोग फार्म भरने में जातिवाद भी चल गया, लेकिन रामकेश जी के फार्म भरने में सर्व समाज की भीड़ ये मैंने पहली बार देखी। प्यारे साथियों, मैंने ये भी देखा है, मुझे हो गए 30 साल 35 साल कांग्रेस में, मुझसे बड़ा सीनियर कोई नेता यहाँ बैठे होंगे हैं, लेकिन मेरे मुकाबले कांग्रेस में किसी ने काम नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, पूरे हिंदुस्तान में रहा हूं, भाई 3 साल में लौटा था मैं कांग्रेस में। मैं भी सामाजिक आदमी, सेवा तो मैं भी करता हूं जनता की। 3-3 4 मेले भरवाता हूं, गौशाला में खोलता हूं, मुस्लिमों के पानी पिलाता हूं ईदगाह पर। और जब संकट आया हमारे किन भाइयों पर, सिखों पर, इंदिरा जी के टाइम, तो 40 आदमी की फौज रात में गश्त लेके, मैं गश्त लेके जाता था। मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, मैंने भी टिकट मांगे, मुझे टिकट नहीं मिला, बीच में नहीं मिला तो मैंने पार्टी भी छोड़ी।
ये पार्टी की व्यवस्था है, इसको मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारा नाम होगा। हम नाम के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा करनी है। 50 रास्ते। अब टिकट मांगने वाले ऐसे हैं कि टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ो, पार्टियां बदल लेते, हम पार्टी नहीं बदलते। आज पूरा हम टिकट मांगते तो हमको टिकट नहीं मिलता क्या? पहली बार 45 लोगों ने टिकट मांगा और रामकेश जी के साथ में गया, मैंने मांग लिया, इनको पता ही नहीं था। लेकिन भाग्य तो गंगापुर के सीधे थे, अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिला, उल्टे हो गए। लेकिन भाग्य ये सीधे थे, जनता ने टिकट देके भेजा और अगले ने कांग्रेस को नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने धोखा दिया, इन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा। अगर कांग्रेस जिंदा रही तो विकास की बेशुमार व्यवस्थाएं हो गई, हर आदमी खुचे अशोक गहलोत जी के काम में। आप देखिए अब ये क्या चल रहा है। रामकेश जी मेरी बात सुन रहे, तुमको हिम्मत मिलेगी। अब क्या चल रहा है, ये सोच रहे हैं साहब, जातिवाद के नाम पे लोग कूद रहे हैं कि गुजर गए भाजपा में, माली को गया, फला जाति फला को गई। मेरे साथियों, अरे लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले सोच रहे, लोग तुझे भी देख रहे, अशोक गहलोत को भी देख रहे। ये मत सोचना कोई गुजर लड़ रहा हो, दिमाग से निकाल दे। हरगोविंद कटारिया भी तेरी टक्कर का नेता है और पायलट कांग्रेस का नेता है। इनमें दोनों पार्टियों के समर्थक है हमारे पास। हम इतने मूर्ख नहीं है। जातिवाद का जमाना गया, विकासवाद का है, इतिहास बदल दिया। पूरे राजस्थान में 200 MLA में एक रामकेश ऐसा गंगापुर की काया पर। हम धोखा नहीं दे सकते ऐसे आदमी को। हमको विकास चाहिए, हमको रामकेश चाहिए। जो काम अधूरे हैं वो पूरा करना। साथियों, आप देखिए, इन्होंने एक प्रतिज्ञा की है कि मुझे अब ये संभाग बनाना है। जिला तो बना दिया, अब संभाग बनाना है और रामकेश जी को दोबारा जिताना है। और संभाग भी बढ़ेगा 10-10 जो ठानली वो होके रहेगा। धर्म के नाम पे जीतते हैं, मजबूरी है, उनका कोई विकास का काम नहीं है। वो राम जी के नाम से जीतना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं। उनकी परेशानी है, मजबूरी है, और उनके पास विकास का काम नहीं है। हाँ, हमारी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है। इसलिए साथियों, टाइम नहीं है। मेरे मन की एक चारा भाषण भी नहीं दे सका। अब चुनावी सभा में पूरे गांव में मैं रामकेश जी को बोल नहीं दूंगा। मेरे भाषण के बाद रामकेश जी एक शब्द नहीं बोल। अजरुद्दीन ने क्या छोटा वजीरपुर में मुट्ठी ने पूरा निचोड़ दिया नींबू को, रसदीरा कटारिया के सामने हम नहीं बोलेंगे। यही पायलट ने खेड़ी में कहा और यही हमारे अशोक जी ने नौगांव में कहा था। तो साथियों, इतना सही कथात्मक सत्य को खोलो, जातिवाद कुछ नहीं है। आप लोग वोट जिताइए, ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और रामकेश को जिताइए और अपनी इच्छा को पूरी करिए, मंत्री बनाइए। राम कांग्रेस की सरकार आ रही है, मंत्री बनेगा। इतनी योजनाएं में गिनाने में नहीं है। और योजना को क्या गिना, गंगापुर की विकास की किताबें छप गई रामकेश जी ने, पढ़ लो उनको। इसलिए हाथ जोड़ के फैसला है कि आप लोग जिताने वाली जनता होती है। हम जो नेता बैठे हैं इनसे तो 2-4 तो नीचे चल रहे होंगे कि यही तो बेटे सारे ये ठेकेदार। अरे ये ठेकेदार नहीं है, ये नुमाइंदा है। ये अच्छा काम करते हैं लोग। इन्होंने हमारे कांग्रेस को भी चलाया है, ये सामाजिक लोग हैं। ये कई काम समझो उल्टा पड़ता है बस्ती पर, क्षेत्र में, तो ये यही लोग जाते हैं और वो सामंजस्य बढ़ते हैं। इसलिए सबको हमने सम्मान दिया। सारे लोग समाज के हमारे मुखिया बैठाए, सब लोग लग जाइए चुनाव में और हमारी जीत निश्चित, कांग्रेस जीतेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कटारिया जी। और हमारे प्रत्याशी बोले
उससे पहले 2 मिनट का समय हमारे ओम प्रकाश जी अग्रवाल धर्मकांटा, जो अग्रवाल शिक्षण संस्था के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनसे निवेदन करूंगा, ओम प्रकाश जी अग्रवाल 2 मिनट में आप इस कांग्रेस प्रत्याशी की सभा को संबोधित करें। ओम प्रकाश जी अग्रवाल। सम्मानीय मंच, अति सम्मानित सभा, आप सबसे मैं विनम्र अनुरोध इतना ही करना चाहूँगा कि इन 5 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर कायम रहा, ये इस बात का प्रतीक है कि कितनी शांति अपन के बीच में रही, व्यापार बढ़ा और व्यापार के साथ साथ अमन चैन के साथ में सब लोग रहे। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए अपन को भाई रामकेश जी का साथ देना, मन से देना है, दिल से देना है। और मैं इतना कहूँगा, हमारे अग्रवाल समाज की एक मांग जो बरसों पुरानी पट्टों की थी, वो पट्टा इन्होंने जो हम 1.25 करोड़ रुपए लेकर हम लोग चल रहे थे कि हमारे अग्रवाल कॉलेज का पट्टा बन जाए, वो पट्टा महोदय ने 1 रुपए में बनवा के दिया था। और मैं इतना ही कहूँगा, इन्होंने द्वेषता रहित राजनीति की है, किसी के भी साथ द्वेषता का बर्ताव नहीं किया, किसी ने इनको वोट दिया नहीं दिया। इससे पूर्व हम दुर्गालाल जी के साथ थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इन्होंने गले लगाया और ऐसा नहीं सोचा कि इन्होंने हमें वोट दिया या न दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अमन चैन शांति इनके 5 सालों में बहुत अच्छी रही, इन्होंने बहुत विकास किया, व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी भाई भी इस बात का एहसास करते हैं, इसलिए भाई रामकेश जी को आप पूरे मन से, तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। रामकेश मीणा, आपके अपने प्रत्याशी बोले, उससे पहले 2 मिनट का समय आप सब ध्यान से सुनना। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ग्रामीण के छोटेलाल जी व्यास और सिटी के डॉक्टर नवीन खान, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष पूरी विधानसभा के कांग्रेस के मालिक हैं। आप सब की तरफ से आपके अपने 36 कौमों के नेता रामकेश जी मीणा को आपका इशारा दोनों हाथ खड़ा करके बताना और एक फेंटा पहनाएंगे। आप सब ये जब मैं फेंटा हाथ करूं तब दोनों हाथ खड़े रखना, दोनों अध्यक्ष फेंटा बता दें और आपका ही आशीर्वाद से ये फेंटा बंधेगा। गंगापुर की पूरी विधानसभा की कांग्रेस की ओर से, 36 कौम की ओर से दोनों हाथ खड़ा करके विजय का डंका बजा दे। आज से ही फेंटा पहना दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जनता नारा बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है, जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। 51 किलो की बड़े फूलों की माला, बड़ा हार, विजय संकल्प का हार 51 किलो की पूरी विधानसभा की ओर से तालियां बजाएं, आराम से। आप हमको हमारा प्रत्याशी को सुनना है और जिस तरह हमको ये दिशा निर्देश देंगे नामांकन भरने के लिए, उनका हमको देखना किधर से डायरेक्शन बताएंगे, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं रहे, इनके साथ चलना है। हमारे प्रत्याशी प्रिय रामकेश जी मीणा, रामकेश जी अपना उद्बोधन दे। मैं उनके लिए एक शेर इस तरह से बोलता हूँ कि मुस्कुराते हुए फूलों की हंसी तुझको मिले। किसको? रामकेश जी को, कि मुस्कुराते हुए फूलों की हंसी तुझको मिले और ये दुआ है कि बहारों की खुशी तुझको मिले, तेरा हर काम जमाने का मुकद्दर हो जाए। अरे रामकेश ऐसा चमके जो मुकद्दर का सिकंदर। जिंदाबाद
उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे नेतागण विराजमान सम्माननीय पंच पटेलगण, सभी कांग्रेस बंधुओं, युवा साथियों, माताओं बहनों, बैठा दे यार, इनको नहीं अभी मैं आना चाहिए। सारे नेताओं का, हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबका उद्बोधन सुन रहा था। मेरे उद्बोधन से पहले मैं सबसे पहले तो हमारे महाराज जी, प्रमोद गिरी जी महाराज, जो महंत हैं हमारे धूनी के, अटल अखाड़े के, उनके चरणों में नमन करके मेरी बात शुरू करूंगा। साथियों, ये सब बातें तो अब जाहिर हो गई, क्या विकास के काम गंगापुर में हुए हैं, गंगापुर को किस तेजी से हम लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, ये तो आपने अभी भाषणों में सुना है। और ये जग जाहिर भी है, हर गंगापुर वासी को पता है, क्योंकि काम जब धरातल पे होता है, जमीन पर जब काम होता है, वो पक्ष वाले को भी दिखाई देता है तो विपक्ष वाले को भी दिखाई देता है। पक्ष वाला उसकी तारीफ करता है, विपक्ष वाला उसमें नुक्ताचीनी करता है। तारीफ और नुक्ताचीनी का चोली दामन का साथ ये होती रहती है, लेकिन साथियों कुछ चीजें ऐसी हैं वो विकास से अलग हट करके होती है, वो विजन के साथ होती है, संकल्प के साथ होती है। बहुत सारे लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं कि केवल सत्ता मिल जाए, झूठ बोलनी पड़े, पाखंड करना पड़े, जुमलाबाजी करनी पड़े, लोगों को गुमराह करना पड़े, कर दो। कुछ लोग सेवा के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, और सेवा के लिए जो सत्ता का उदाहरण है इस राजस्थान में, एकमात्र मुख्यमंत्री जो पूरे देश में हीरे की तरह चमक रहा है, वो उसका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लेकिन ये बीजेपी वाले नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उस पे भी ईडी, उसके भाई को ईडी, उसके लड़के को ईडी बुला रही। अरे जिसके पास 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है, 3 बार राजस्थान का, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार इस राजस्थान से लोकसभा का चुनाव जीते, 5 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, 45 साल तक इस राजस्थान की जनता की सेवा उन्होंने की है। आज तक कोई भी उनके दामन पे दाग नहीं लगा चुका। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसा मुख्यमंत्री, और मैं भाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरे माँ बाप के चरणों में मैं सुबह उठ करके राम के
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश मीणा तुम संघर्ष, साथियों हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं। बैठ जाओ। जब मैं नौकरी छोड़ करके जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2003 का, पानी लेके आ रहे। उस समय मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि बेटा अच्छी नौकरी आराम से कर रहे हो, आपका परिवार चल रहा है, अगर आपको वाकई इस गंगापुर की जनता की अगर सेवा करनी है तो मैं मर भी जाऊं उसके बाद भी तुझे ये कसम है कि इस गंगापुर की जनता को धोखा मत देना। साथियों मैं आज कह सकता हूं, मेरे को आपने 2008 में एमएलए बनाया, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया। फिर आपने 2014 में मुझे जिला प्रमुख बनाया, मेरी बहू को। पार्टी ने 2018 में मेरा टिकट काट दिया, उसके बाद में आपने जनता का टिकट देकर के मुझे विधानसभा में भेजा और 2018 से आज तक मैं ये सौगंध खा करके कह रहा हूं आपको, जिस रोज से आपने मुझे यहां से जिता करके भेजा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूं, सुबह से शाम तक आपको। मुझे भी अच्छी तरह घूमना फिरना अच्छी तरह आता है। मैं आप लोगों के बीच में, मेरे को इतना प्यार इस गंगापुर की जनता ने दिया है, मैं जहां कहीं भी गांव में जाता हूं, अच्छा मुझे खाना खिलाते हैं, अच्छा प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं और गपशप करके अच्छा खाना खा करके और दो बात इधर उधर की करके और घूम फिर करके आऊं, ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने एक एक पल का उपयोग किया, एक एक पल का, और यही वजह 1949 में इस गंगापुर को सवाई माधोपुर में लगाया जिले में। सवाई माधोपुर जिला क्योंकि जयपुर दरबार ने बसाया था सवाई माधोपुर, और रियासतों का एकीकरण हो रहा था, सारी जागीरदारी खत्म होकर के देश आजाद होकर के जिले बन रहे थे, तो सवाई माधोपुर को जयपुर दरबार के कहने से जिला बना दिया, हमारे गंगापुर को सवाई माधोपुर जिले में लगा। और उस समय का जिला देखिए, गंगापुर, करौली, हिंडौन, टोडाभीम, नांदोतीर, महुआ से अगर किसी काश्तकार को दरखास्त देने के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़े तो 150 किलोमीटर जाएगा, 150 किलोमीटर आएगा। हमारे उस समय के नेताओं ने बहुत विरोध किया, अरे भाई गंगापुर को जिला बनाओ, गंगापुर सेंटर में पड़ता है, लेकिन गंगापुर के लोगों को न्याय मिला नहीं मिला साहब। और 1997 में फिर जब करौली जिला बन गया, तब तो हमारे गंगापुर के लोगों के सपने चूर चूर हो गए कि आप गंगापुर जिला कभी नहीं बन सकता। जिले का महत्व मैं समझता हूं साथियों, हजारों करोड़ रुपए बिना योजना के जिला हेडक्वार्टर के लिए आते हैं। मैं 8 से 13 में लगातार लगा रहा, किसी कारण से 13 में जो घोषणा होने वाली थी वो नहीं हो पाई।
फिर मैं भी निराश हो गया, चुनाव हार गया था। लेकिन नियति को, ईश्वर को ये मंजूर था मेरे हाथों से ये काम कराना। 2018 में फिर आपका आशीर्वाद और हमारे आपके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आदमी यहां पर बैठा हुआ है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली का। जब मुझे समर्थन देने का मौका आया और मुझे बुलाया, क्योंकि सरकार को समर्थन की जरूरत थी, और हमसे पूछा आप क्या चाहते हो। कोई मंत्री बनने की बात कर रहा था, कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनने की बात कर रहा था, कोई क्या बात कर रहा था, कोई क्या बात कर रहा था। और मैंने गहलोत साहब को कहा, गहलोत साहब आपका पहले मैंने एक तरफा निस्वार्थ भाव से आपका पहले 2008 से 13 में समर्थन किया, और अब भी गंगापुर की जनता का आशीर्वाद लेकर के पूरे टाइम आपकी सरकार को हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन गंगापुर को मुझे केवल और केवल और केवल गंगापुर जिला चाहिए। जिले की घोषणा हो गई, जिला बन चुका है, लेकिन ये जिला ये ऐसे ही है जैसे हम बच्चा बच्ची का के कोई रिश्ता तय करते हैं, दस्तूर दे देते हैं और दस्तूर के बाद में फिर आगे की कार्रवाई होती है, शादी होती है। ऐसे ही इस जिले की कार्रवाई है। घोषणा हो गई, कलेक्टर एसपी बैठ गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होना है। हजारों करोड़ रुपए जो मिलेंगे, ये मार्च का जो बजट आएगा 2024 का, इस बजट में पहले बजट में ही घोषणा होगी गंगापुर के लिए। कलेक्ट्री कहाँ बनेगी, सिविल लाइन कहाँ बनेगी, पुलिस लाइन कहाँ बनेगी, और अब जो विकास होगा, जो बिल्डिंगें बनेगी, ये 100 वर्ष का इतिहास तय करेगी। 100 वर्ष का। ये आपके हमारे लिए नहीं है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये तमाम साथी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विचारधारा के जो बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एक ऐसे पुनीत काम कर रहे हैं जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो आप लोगों को याद करेगी, जिन्होंने 1000 साल तक ये गुलामी झेलने वाला ये प्रदेश और ये देश, जिसको कांग्रेस ने अंग्रेजों से झगड़ करके, अंग्रेजों से लड़ करके और इस देश को आजाद कराया, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गंगापुर की अगले 100 साल की नींव रखने जा रहे हैं साथियों। अगले 100 साल आपको अभी बताया, मैं तो इस मंच से जब मैं 2008 में एमएलए बना, मैंने गहलोत साहब को उस समय भी कहा, और इस बार जो मैंने जाते ही एक जब बात उनके सामने रखी, अरे भाई हमारे पूर्वी राजस्थान के विकास की बात करते हो, ये विकास हो गया, ये विकास हो गया, ये विकास हो गया। अरे हमारे गंगापुर में लड़कियों का कॉलेज तक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सामने जैसे ही मैंने ये बात रखी, स्तब्ध रह गए वो कि गंगापुर में लड़कियों का कॉलेज नहीं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अग्रवाल समाज को, उनका आभार प्रकट करता हूं। कम से कम उन बुद्धिजीवी लोगों ने एक महिला कॉलेज की स्थापना कर दी, अग्रवाल कॉलेज के नाम से, अग्रवाल महिला कॉलेज के नाम से। हमारा नेता कहता आज हजारों बच्चियां, हजारों लड़कियां जो पढ़ रही है, हजारों लड़कियां जो अभी पढ़ करके निकली है, जो महिलाएं आपको पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी महिलाएं हैं अग्रवाल कॉलेज की है। और मैंने जब ये बात कही तो आपके सबके तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करूंगा मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना और मुझे एक नहीं 2 कॉलेजों की सौगात दी एक साथ में। एक कॉलेज हमारे गंगापुर में हुआ, एक बजीपुर में हुआ था। मैं आपको गिनाने लगूं, अभी मुझे घंटे भर तक
घंटे भर तक मैं आपको गिनाता रहूं, इतने गंगापुर में विकास के काम। अब हमने गिनाने की जरूरत नहीं है, हमने फोल्डर बना दिया, ये किताब बना दी। ये किताब को हमने पूरे गंगापुर में घर घर में पहुंचाया। अभी जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं हमारे नुक्ताचीनी, हमारे कामों में नुक्ताचीनी निकालते हैं। मैं उनको इस मंच के माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूं, इसमें एक भी शब्द को झूठा साबित कर दे, मैं राजनीति से संन्यास दूं। और मैं उनसे, क्योंकि कोई भी एमएलए एमपी जनता बनाती है, कोई जागीरदार बना करके नहीं भेजती जनता, कोई राजा बना करके नहीं भेजती है कि तुमको एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, अब आप जाकर के आराम से राज करो और जनता से विमुख हो जाओ। इस काम के लिए एमएलए एमपी नहीं होता है। एमएलए एमपी जनता काम करने के लिए बनाती है, विकास कराने के लिए बनाती है, जनता की सेवा करने के लिए बनाती है। मैं आप सब लोगों को ये तो नहीं कह रहा हूं कि जो भी आया मैंने सबका काम कर दिया। हो सकता है आप लोगों ने जो काम बताए हो उसमें कोई कमी रह गई हो, कोई काम नहीं हुआ हो, किसी के मान सम्मान में कोई कमी रह गई। आपने 10 काम बताए, हो सकता है 2 ही काम हुए, 3 काम हुए, लेकिन हमने ये पारदर्शिता रखी। पूरी गंगापुर की जनता इस आवाज को सुन रही है मेरे इस मंच से, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये उनको कहना चाहता हूं, अगर कोई भी गंगापुर का विधानसभा क्षेत्र के आसपास के लोग, चाहे वो टोडा भीम हो, नांदोती हो, सपोटरा हो, कहीं का भी व्यक्ति, ये अगर कोई कर्मचारी ये कह दे कि रामकेश मीणा ने 1 पैसे की भी कोई घूस ली है, मैं आपको जो काम हमने पारदर्शिता रखी। हो सकता है काम नहीं हुआ हो, लेकिन अत्याचार भ्रष्टाचार का काम नहीं है। हम लोग चाहते न्याय हो। गंगापुर में आज दूर दराज के लोग यहाँ बसना चाहते हैं। क्यों? गंगापुर में सुख शांति है, भाईचारा है, चैन है, लॉ एंड ऑर्डर। ये व्यापारी बंधुओं ने, हमारे मंडी के अध्यक्ष महोदय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं गिरधारी जी, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे ओम प्रकाश जी धर्मकांटा जो हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं, सारे अग्रवाल समाज के लोग बैठे हुए। मेरे बारे में ये अफवाह फैला दी, अगर रामकेश मीणा एमएलए बन गया 5 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी गंगापुर। अरे मैं ये कह रहा हूं, अब मैंने और लोगों को ये बहका दिया, अरे जाना मत, बहुत जो है गाली गलौज करके ऊपर से धक्का दे देंगे। अरे मैं कोई मेंटल दवाई थोड़ी ले रहा हूं, ऊपर से धक्का दे दूंगा, गाली गलौज करूंगा। क्यों करूंगा भाई? मैंने ये जरूर कहा पिछली बार अग्रवाल समाज से और बाजार से कि भाई वोट मांगने नहीं आऊंगा अब तुम्हारे पास, आपके अगर अच्छा लगे तो दे देना, लेकिन वोट मांगने नहीं आऊंगा। किस वजह से कहा? इस वजह से कहा कि मैंने और नमो नारायण जी ने हमारे सुरेश चंद्र अग्रवाल, सुरेश चंद्र जी सिंगर, इधर आओ, इनका चेयरमैन का टिकट का लफड़ा था। सुरेश चंद्र जी अग्रवाल साहब को टिकट दिला करके लाए मैं और नमो नारायण मुख्यमंत्री जी से कह करके, भाई चेयरमैन गंगापुर में अग्रवाल समाज का बनना चाहिए। हमने इनको टिकट भी दिलवाया और इनके लिए प्रचार भी किया। मैं भी गया और नमो नारायण जी भी गए, पूरे बाजार में जगह जगह जाकर के हमने इनके लिए वोट मांगे। पूरे अग्रवाल समाज ने
पता नहीं क्या जहर घुल रहा था, हमारी बात को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसी हस्ती जो गंगापुर की सूरत बदल देती, उस व्यक्ति को गंगापुर के बाजार के लोगों ने हरा दिया। मैंने कहा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा बोलने। जब तुम सुरेश सिंघल जैसे आदमी को वोट नहीं दे सकते, इसका मतलब आपकी विचार में बहुत ज्यादा कमी है, सोच में कमी है। ये बात जरूर कही थी, इस बात का बतंगड़ बना दिया। मैं अग्रवाल समाज का ऐसा नहीं है। अग्रवाल समाज हमारे गंगापुर के लिए बहुत ही सम्मानीय समाज है। हर तरफ चारों तरफ विकास के मामले में अग्रवाल समाज का कोई सानी नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी आ गए, गिरिराज जी गुजर साहब जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो मंच पे पधारे, मंजू जी शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष वो भी पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों से इतनी इसलिए गुजारिश करूंगा, जो कुछ हुआ, काम कम हुए ज्यादा हुए, ये आकलन तो आपको करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज मुझे गिनाने का ये हक नहीं है, अब आपको गिनाना है मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हम लोगों ने एजुकेशन में काम नहीं किया, मेडिकल हेल्थ में काम नहीं किया, सड़कों में काम नहीं किया। मैं आपको कहना चाहूंगा 210 सड़कें इस गंगापुर में गली गली में कॉलोनी में बन रही है। साहब 210 सड़कों का काम चल रहा है, जहां पर 40 साल 50 साल से मुस्लिम वार्डों में एक सड़क का 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। आज मुस्लिम वार्डों में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए ये बात जो हमें कहनी है, हमारे मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिला अस्पताल का काम चल रहा है, बिल्डिंग ऊपर आ गई है। अब मेरे को कई जो साथी है, अरे हॉस्पिटल को एमएलए साहब डिप्सिया में ले गए, कलेक्ट्री को हिंडौन रोड पे ले जाएंगे, इनका गांव है इधर ले जाते हैं, ये मेरे पर आरोप लगाते हैं। मेरा गांव तो नहीं है हिंडौन की तरफ, मेरा गांव तो डिप्सिया की तरफ है। हिंडौन की तरफ कुछ ले जाऊं तो भी मेरा गांव, डिप्सिया की तरफ ले जाऊं, मैं तो डिप्सिया हिंडौन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सारे हमारे वकील जो है बार एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, मैंने उनसे पूछा आप सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, आपकी राय से मैं इस गंगापुर का विकास करना चाहता हूं। हमारे व्यापार मंडल के लोगों को बुलाया, मैंने उनसे पूछा आप मुझे सुझाव दो मुझे क्या करना है। 16 बीघा जमीन की डिमांड आई कि हॉस्पिटल के लिए 16 बीघा जमीन चाहिए। मैंने नगर परिषद और एसडीओ को कहा कि साहब 16 बीघा जमीन बताओ कहां है। गंगापुर में आधा बीघा ही जमीन नहीं है कहीं। अब हॉस्पिटल कहां बने? अब 16 बीघा में तो हॉस्पिटल बढ़ गया। अब जो है जिले की घोषणा हो गई, अब मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मैं आप लोगों से, गंगापुर वासियों से कहना चाहता हूं, मेरे लिए विधायक बनने के बाद में हिंडौन रोड का, डिप्सिया रोड का, बड़ी दही रोड का, जयपुर रोड का, चारों तरफ हम लोग विकास कराना चाहते हैं। गंगापुर में विकास विकास विकास, जहां जमीन मिलेगी वहां विकास कराएंगे। ये छोटी छोटी बातों पे दिमाग ना लगाएं। जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। हमने जिला घोषित करवाया, जिले की कोई सोच नहीं रहा था। ये गंगापुर के लोगों से जब मैं जिले की बात करता था तो वो कहते वोटों के लिए कर रहा है, जीतने के लिए कर रहा है, कोई गंगापुर जिला बढ़ेगा क्या? जब जिले की घोषणा हो गई तो बहुत दिनों तक तो एक थोड़ा टाइम लग गया, बीजेपी वालों ने अफवाह फैला दी बाजार में, कैंसिल हो गया। अरे मैंने कहा यार, जिले के लिए राजी होना तो दूर, कैंसिल होने की खुशी मना रहे हैं कि साहब जिला कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं हो सकता, विधानसभा में घोषणा है।
लेकिन उनकी मनोवृत्ति देखो आप, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार कैंसिल हो जाए तो बढ़िया रहे, ऐसे लोग अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब वोट मांगने के लिए आएंगे आपके पास। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मुसलमान, ये हिंदू, इससे पेट भरेगा हमारा? इससे गंगापुर का विकास होएगा? इससे व्यापार बढ़ेगा? हिंदू मुस्लिम करने से व्यापार बढ़ेगा? हिंदू मुस्लिम करने से कानून व्यवस्था बनी रहेगी? ऐसे लोगों को काला मुंह करके निकाल दो, काला मुंह करके। हम गंगापुर की आन बान शान को जिंदा रखते हुए 36 कौम को एक साथ लेकर के चलेंगे, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े। कोई आदमी अगर गंगापुर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात करेगा, कोई आदमी अगर कोई जहर खोलने की कोशिश करेगा, कोई आदमी अगर जातियों को लड़ाने की बात करेगा, सबसे पहले उसे ईंट से ईंट बजाने के लिए रामकेश मीणा तैयार है। ये तमाशा नहीं है, ये कानून व्यवस्था को गंगापुर में कोई खराब कर दे और कानून व्यवस्था का नाम लेकर के और वोट लेने के लिए आ जाए। इसीलिए 5 साल तक मैंने एडी चोटी का जोर लगा करके गंगापुर की कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखा। एक दो बार इन्होंने कोशिश की थी, वो ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया और उनको इतना मजबूर कर दिया, वापस घरों में घुस गए। कुछ लोग जुनूनी लोग हैं, वो इस तरह की बातें गंगापुर में फैलाना चाहते हैं। ये 36 बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैं आपके सामने वचन दे रहा हूँ, हमारा बच्चा बच्चा कांग्रेस विचारधारा का एक एक व्यक्ति गंगापुर की शान में कोई थप्पा नहीं लगने देगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। कोई कह रहा है ये तो जो है कांग्रेस को हराने वाले हैं। अरे कांग्रेस अगर मान लो ये जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता माई बाप, जनता का टिकट, जनता का आशीर्वाद, उसके बिना चाहे जब तक आपका ठप्पा नहीं लगे टिकट का काम का। ये टिकट लाने के लिए इस बार मैंने इसीलिए इस कांग्रेस का टिकट लाने के लिए उससे पहले मैंने 6-8 महीने से गांव-गांव गया। पूरी विधानसभा बैठी हुई है, हर गांव में पूछ करके आया, अरे भाई कांग्रेस का टिकट लेकर के आऊं क्या, कांग्रेस का टिकट लेकर के आऊं क्या, और टिकट लेकर के आऊं या नहीं आऊं, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। सब तरीके से चारों तरफ से ये आवाज थी, चुनाव लड़ना है और कांग्रेस के टिकट पे लड़ना है। साथी जो अभी टिकट मांग रहे थे, टिकट तक लड़ाई होती है। मैं और कटारिया जी एक ही गाड़ी में गए, मेरी गाड़ी में गए कटारिया जी, और भरतपुर में जाते जाते इनका मन बदल गया कि साहब मैं एमएलए साहब मैं भी मांगूंगा टिकट। मैंने मांग लिया, इन्होंने मांग लिया। मैंने कहा यार तेरे को मिल जाएगा, तू लड़ लेना, मेरे को मिलेगा मैं लड़ लूंगा। टिकट मुझे मिल गया, इन्होंने मेरे समर्थन किया। आज भी कटारिया जी पूरी तरीके से हमारे साथ है। जाति बिरादरी का कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में जाति बिरादरी नहीं है, कांग्रेस में विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस गंगापुर को हम लोगों को महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है और गंगापुर को तेजी से विकास के रास्ते पे ले जाना है। सब चीजों का अभी बहुत जल्दी जनवरी फरवरी में ही नींव लगेगी, कलेक्ट्री की नींव लगेगी, जिला परिषद की नींव लगेगी, पुलिस लाइन की लगेगी, सिविल लाइन की लगेगी। ये सब चीजों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देखरेख में हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आपका आशीर्वाद जैसे 2018 में रहा, 2008 में रहा, उसी तरीके से आप आशीर्वाद बनाए रखना। मैं आपको ये फिर वचन दे रहा हूं। मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, धीरज, मेरा बड़ा बेटा विक्रम, कभी भी 25 साल की राजनीति में आपने इनका चेहरा भी नहीं देखा होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मैं
इनकी शादी कर दी, इनकी जो है इनको मकान दुकान बना दिया, सब काम कर दिया, इनका व्यापार चल रहा है। इनका काम ये जाने रामकेश मीणा मरते दम तक आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगा। जो मेरे पिताजी ने जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया कि भैया नौकरी करनी है, पेट भरना है, पैसे कमाने हैं, वो नौकरी करता रहे। और अगर राजनीति करनी है तो सेवा करना और एडी चोटी का जोर लगा करके और जनता की सेवा में खड़ा रहना। मैं आपकी सेवा में खड़ा ही रहूंगा। गलती जो हो गई है उनके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मान अपमान, छोटी मोटी बात हो गई होगी, सबसे मेरी प्रार्थना है वो भूल जाइए। मैं जानबूझ करके किसी का अपमान करना मेरी फितरत में नहीं है साथी। छोटा बच्चा भी अगर आएगा उसका भी सम्मान करता हूं, कोई बड़ा आ जाएगा उसका भी सम्मान करूंगा। कोई बड़े गांव से आ रहा है, कोई छोटे गांव से आ रहा है, सब मेरे लिए सिर के ताज है। सबका सम्मान करूंगा, सबका काम करूंगा और गंगापुर के 36 कौम को साथ लेकर के और गंगापुर का विकास करेंगे। अब मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा क्योंकि टाइम हो गया, हम लोगों को अभी हमारा नामांकन दाखिल करना है। हम लोग अब साथ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगा करके मंडी से हम लोग इधर से निकलेंगे और सीताराम जी का मंदिर है, यहाँ ढोक लगा करके और एसडीएम कोर्ट, पंचायत समिति होते हुए एसडीएम कोर्ट चलेंगे। एसडीएम साहब के हमारे यहाँ नामांकन देंगे और नामांकन के बाद में कार्यालय का जो हमारे सेन धर्मशाला में कार्यालय, उस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, आपसे गपशप करेंगे और गंगापुर की जनता को पुनः अपील करना चाहता हूं, ये लाइव के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। ऐसे लोगों को जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो द्वेष की भावना से, जो दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं, हम भूल नहीं सकते साथियों, हम भूल नहीं सकते। वो ऐसी घटनाएं हमारे जहन में हैं जिन्होंने इस गंगापुर में फितरत फैलाने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया। ऐसे लोगों को कहीं भी सुनने और उनकी बातों में नहीं आने का हम लोग यहाँ संकल्प ले रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गिरिराज जी गुर्जर से निवेदन करूंगा। धन्यवाद स्वरूप हमारे जिला अध्यक्ष गिरिराज जी गुर्जर, धन्यवाद स्वरूप आप जनता को संबोधित करें और सब पैदल एमएलए साहब के साथ चलेंगे। सम्मानित हमारे कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक और भावी विधायक माननीय रामकेश मीणा जी, कटारिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, नवीन खान जी, छोटेलाल जी, भाई मुकेश जी, समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने विकास किया और विकास के नाम पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। आप गंगापुर की बात है तो गंगापुर का तो सौभाग्य है कि विधायक साहब ने जिला बनवाया और जिला